नमो जिणाणम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समागत विद्वज्जन एवं मेरे सारे साधर्मी बंधुओं, सुंदर मोक्ष मार्ग की परिचर्चा गोष्ठी के माध्यम से आयोजित की जा रही है। क्रम आपको पता है, विषय का भी उद्घाटन हो चुका है और इस विषय पर चिंतना जो अब हमें करना है उसको भी लक्षित आप कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को विषय दिया है और उससे आपके प्रश्न भी बनते हैं, पूछे भी गए हैं अभी बहुत सारे, पर प्रश्नों के समाधान का सामर्थ्य भी आपके अंतस में विद्यमान है और वह जागृत हो जाए, ऐसी सरल चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर विषय जो मुझे दिया गया है इस गोष्ठी के अंतर्गत, मोहिनी कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। अब ये आपके ऊपर है कि आप दुख के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहते हो कि निवृत्ति के कारण पे। बाकी मोहिनी कर्म के उदय से होने वाला दुख, क्या इस एक वाक्य को भी हमें समीक्षा में नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये वाक्य अपने आप में राकेश भाई साहब कह रहा है कर्म दुख का कारण है। क्या कर्म दुख का कारण है? उदय दुख का कारण है? विचार करने के लिए है भाई। इसलिए जितने कथन हैं इधर सब विवक्षाओं के अंतर्गत चल रहे हैं। मोहिनी कर्म का उदय और उस उदय की भूमिका को भी दो स्तर पे आपको नापने की यहां पे दे रहे हैं, तैयारी करने की बात कर रहे हैं। एक दर्शन मोहिनी, हाँ, और एक चारित्र मोहिनी। अरे पूरा अधिकार कर्मों की अपेक्षा से दुख, पर्याय की अपेक्षा से दुख। मुझे तो ये बताओ, ये दोनों जो दुखों का कारण कहा जा रहा है, ध्यान देना, कहा जा रहा है नहीं, लेकिन चलेंगे तो क्रमिक ही ना। उस क्रम के अंतर्गत ये अपना तीसरा अध्याय खुला है, संसार दुख और मोक्ष सुख। तो यहां जो दुख के कारण कहे जा रहे हैं, ध्यान देना, बड़ी गजब की बात भाई साहब ने 2 दिन पहले कहा था कि असाता के उदय में साता को ढूंढता है, ज्ञाता को नहीं ढूंढता है। सबसे बड़ी मूर्खता इस जीव से यही हो रही है। साता को ढूंढने चला गया, यदि ज्ञाता को ढूंढ लेता ना प्रभु तो 3 काल में दुख होता ही नहीं। मूल व्यवस्था को अपने को पहले लक्षित करना है और फिर जो विषय है सबसे पहले डिवाइड कर दिया है, दर्शन मोह से दुख और उससे निवृत्ति। दर्शन मोह से दुख होता है कि ना, दर्शन मोह का जो परिणमन दिख रहा है संसारी जीव में, ये उसकी अपेक्षा से बात कर रहा हूं। क्या है? प्रथम तो दर्शन मोह के उदय से, आप चाहें तो इसको लगा दें ताकि सभी पढ़ सकें, उसके द्वारा जैसा इसका श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है। ध्यान देना, पहले जो मेरे पास श्रद्धान है, सारा संसार का वस्तु स्वरूप जो मैं जान रहा हूं और जैसा जान रहा हूं वैसा मान रहा हूं, तो जैसा मेरा श्रद्धान है ना, वैसा तो पदार्थ होता है कि नहीं होता है? क्योंकि मेरा श्रद्धान है, मैं बहुत सारे संयोग जुटा के अपने को सुखी कर लूंगा, लेकिन बाद में रिजल्ट क्या निकला? संयोग तो जुट गए लेकिन मैं सुखी नहीं हो पाया। ये पकड़ करते चलना, जैसा तो मेरा श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता ही नहीं है। और अब जैसा पदार्थ है वैसा ये मानना नहीं, इसका नाम दर्शन मोह है। पहचान हो रही है ना? दर्शन मोह क्या है और चारित्र मोह क्या है, कंपैरेटिव स्टडी भी कर लेना, प्रकरण आगे है। क्योंकि हर खांसी जुकाम कोरोना नहीं होता भाई साहब। यहां पे जो आपका डेंसिटी वाला प्रॉब्लम है ना, वो क्रिएट करना है। दर्शन मोह डेंसिटी वाला मोह, चारित्र मोह थोड़ी कम डेंसिटी वाला मोह। याद रखना है दोनों में ही, एक फेविकॉल का जोड़ और एक फेविक्विक का जोड़। हम तो इस रूप में देख लेते, क्योंकि दर्शन मोह की उदय जनित अवस्था जो भी है, अब आप उसको यहां पढ़ते जाना और मिलान करना, क्योंकि वो मिलान जरूरी है। आप सोचें कितना सुंदर भाई ने बोला था
वीरसेनाचार्य की याद आती है, वास्तव में कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंद देव की याद आती है। कलिकाल सर्वज्ञ अपने 3 है, खबर है ना? हाँ, तो मैंने एक ही शब्द बोल के तीनों को स्मरण कर लिया। अद्भुत है ये। और दृष्टांत की ताकत तो आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी साहब की जो है, हम तो सोचते हैं उसके अलावा हमें कहीं से कुछ ढूंढने की जरूरत भी नहीं। सुंदर अर्थ है। देखो, जैसे अब देखिए ना, पदार्थ जैसा है वैसा ये मानता नहीं है, और जैसा ये मानता है पदार्थ वैसा नहीं है। बस ये एक बिंदु को आप पिनअप कर दो अपने दिमाग में, पूरा दर्शन मोह का स्वरूप समझ में आ जाएगा। पागल है कोई, पागल, दृष्टांत सुंदर है। उसे किसी ने वस्त्र पहना दिया, वह पागल उस वस्त्र को अपना अंग जानकर अपने को और वस्त्र को एक मानता है। पागल की दशा, हाँ पागल की तो दशा है ना पागल, क्योंकि वस्त्र दूसरे ने दिया, उसने पहन लिया, और वस्त्र क्या है? मेरा ही अंग है। क्या ये पागलपने का कुछ लक्षण हमें अपने जीवन में भी दिखाई दे पाता है? दे रहा है? यदि दे रहा है तो उपचार कर पाओगे, क्योंकि आगे निवृत्ति का भी प्रकरण है। यही मान्यता, मुझे मिला, जो मिला वह किसका है? मेरा है। आया अहमपना। दर्शन मोह मतलब अहंकार, एकत्व और ममत्व का तीव्र परिणमन। याद रखना कुछ सूत्र लक्षणों से, क्योंकि संपूर्ण विवेचना थोड़े समय काल में संभव नहीं हो पाती है, तो मैं संकेत करता हूं, पढ़ने का आपसे आग्रह करता हूं। अरे कितना सुंदर सरल उदाहरणों के माध्यम से जो बात आई है, पागल का उदाहरण, और दूसरा जो हमारे बड़े पंडित जी साहब भी अपने प्रवचनों में बहुत बार ले चुके हैं, कुएं की मुंडेर पे रहने वाला पागल, और जगह खाली है तो फंक्शन के लिए आए हुए लोग अपनी अपनी गाड़ियां उस जगह पर खड़े करते जा रहे हैं, और हर नई गाड़ी को आता देखकर वह पागल प्रसन्न है, आनंदित है। अरे वाह, एक और। तुम्हारे जीवन की दशा कुछ इस पागल से मैच नहीं करती। जो संयोग मिल रहा है कर्म ने दिया, उदयाधीन है, लेकिन हर संयोग को क्या माना? ये मेरा ही तो अंग है। पागल से कुछ ज्यादा अपनी दशा अलग नहीं है। तो ये दृष्टांतों की सुंदरता विषय की स्पष्टता बहुत कर देती है। और जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए, और मैं तो क्या कहूं, ये प्रकरण तो, क्योंकि सर्वाधिक बड़े दुख का कारण कौन है? मौनी ही है ना। मौनी जिसे हम दिन रात पुष्ट किए जा रहे हैं भाई साहब, और उसकी व्यवस्था को समझने के लिए। और जब वो गाड़ियां, कार्यक्रम पूरा हो चुका है, गाड़ी लेकर लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, और हर गाड़ी जाने पर अब वह पागल छाती पीटता है। संयोग जो मुझे मिला कर्म के उदयजन्य था, उदय खत्म संयोग खत्म। ऐसा भी होता है क्या? नहीं, मैं चाहूंगा संयोग बना के रखूंगा। मिल गई तुम्हारी अपनी भावना की पुष्टि करना। हाँ, ध्यान देना, गजब है। जो कुछ भी जीव को संयोग मिले हैं उन्हीं के अधीन कोई आता है, कोई जाता है, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करता है, और यह उनका परिणमन अपने अधीन मानता है। लेकिन भाई ये तो पराधीन क्रिया है, तो ये वृथा खेद खिंद होता है। ये एक इतनी व्यवस्था का परिचय पहले दर्शन मोह को समझाने में दिया। फिर एक बहुत सुंदर प्रश्न उठाया था कि अच्छा, आप कहना चाहते हो सारा परिणमन जो हो रहा है स्वयं इस जगत का थोड़ा बहुत काम कि सारा काम? सब काम हो रहा है, मेरे हाथ में नहीं है। तो ये परिणमन जो हो रहा है मेरे चाहने से नहीं हो रहा, ऐसा आप कहते हो। सुंदर प्रश्नों का आधार है। देखो, आप गोष्ठी में हैं तो आप दर्शन मोह की पकड़ करिएगा। निवृत्ति का उपाय तो हर जगह ऑल इन वन, 100 मर्जों की एक दवा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मूल व्यवस्था। ठीक, प्रश्न क्या किया? किसी काल में, आप कह रहे हो मेरी इच्छा अनुसार परिणमन नहीं होता। प्रश्न यथावत शब्द में पढ़ता हूं, किसी काल में तो शरीर की और पुत्रादि की क्रिया इस जीव के अधीन भी तो होती दिखाई देती है। चलो, सर्वत्र नहीं हो रहा, लेकिन कुछ अंशों का परिणमन तो हो रहा है ना, दिखाई देती है। तब तो यह सुखी होता है।
है ना ऐसा सत्य? जो परिणमन है, आपने इच्छा करी और परिणमन वैसा हुआ, तब तो सुखी होता है? सुखी होता है कि भ्रमित होता है? ईमानदारी से निर्णय करना। हाँ भाई साहब, कहा था मैंने, आपने कहा है शाम को 5 बजे पानी गिरेगा। क्यों? गर्मी बहुत है, गिर सकता है। कितने बजे? 5 बजे पानी गिरेगा, और घड़ी के कांटों ने 5 बजाया और पानी गिरने लगा। बराबर? क्यों भाई साहब, पानी आपके कहने से गिरता है ना। अब पंडित जी एक बार में क्या, लगे तो तीर नहीं तो तुक्का। ठीक है, चलो भाई साहब से फिर हमने पूछा, भाई साहब बताएं अब पानी कब गिरेगा? आपने 5 बजे कहा था तो गिर गया। भाई साहब ने कहा एक बार और कह लो। क्या? अब रात के 9 बजे पानी गिरेगा। देखना भाई साहब कितने बजे, और घड़ी के कांटों ने 9 बजाए हैं और पानी गिरना शुरू। इज इट पॉसिबल भाई साहब? पॉसिबल हो सकता है। उदाहरण अपना है, 2 बार भी गिरवा दो, है ना। और ऐसा ही कार्य यदि 4 बार हो जाए, 5 बार हो जाए तो पहली स्थिति तो यह कि इनके पास, भाई साहब के पास क्या मिलने का टाइम नहीं होगा आपसे। तुम सोच रहे हो ये दर्शन मोह की जरा सी बीज की भूमिका कितने बड़े बड़े विषवृक्ष पैदा कर देती है। खुद इनको 4, 5, 10 मनीष शास्त्री आके समझाए ना कि भाई साहब आपके कहने से पानी नहीं गिरता, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होंगे। जीवन में आप भी देखें कितना सारा परिणमन जो कभी कभी मेरी इच्छा के अनुरूप हो जाता है, उसी परिणमन ने यह भ्रम खड़ा कर दिया कि अरे भाई आप कहते हो है स्वयं इस जगत का, लेकिन कुछ काम तो मेरी इच्छा से होते हैं। इन्हें कितने ही समझाए, नहीं समझेंगे ये, क्योंकि 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा। और पंडित जी मालूम है कितनी बार हो चुका ये? कितनी बार हुआ भाई साहब? 8 बार, 10 बार। अब तो कहो कि करने वाला, ये समझना, ये स्थिति बता रहे हैं आचार्य जी। प्रश्न का समाधान आप अपने अंतस से खोजो। मैंने पहले ही आपसे कहा गोष्ठी है, अंतस चेतना जगाओ। है? क्या है भाई साहब? तब तो सुखी होता है ना। पंडित जी तो संकेत कर रहे हैं, अरे सुखी क्या होता है? सुखी होता है ये भ्रम है तेरा, क्योंकि जो परिणमन भी कुछ हुआ, सर्व तो नहीं हुआ ना। जैसे अभी भाई ने कहा 1 कण मिला है, उस 1 कण से बताओ कोई प्यासा भी व्यक्ति गर्मी में, उसको भयंकर प्यास लगी और हम उसे 2 चम्मच पानी पिला दें, क्यों भाई साहब उसकी प्यास कम होती है कि बढ़ जाती है? क्या क्या कहते हैं अपन? बढ़ जाती है। सेम स्थिति है प्रभु, समझ लेना। ये व्यवस्था कह रही है नहीं, पहले तो सारा का सारा परिणमन इच्छानुसार नहीं, कुछ परिणमन हुआ उसने भी उसे सुखी किया कि दुखी किया? अरे दुखी ही किया है। और अब जो परिणमन इच्छानुसार हो रहा है उसकी चिंता में निरंतर व्याकुल होता है, अनेक प्रकार के कष्ट सहना पसंद करता है, और इस तरह वो बड़ा भयंकर दर्शन मोह की पीड़ा से दुखी है। तो दर्शन मोह का स्वरूप समझ में आया? जगत की भूमिका में वैसे भी आप कर्ता कर्म अधिकार का स्वाद ले रहे हो सुबह। गजब है, किसी चीज का कर्ता मैं नहीं, और संसार में जो परिणमन चल रहा उसका मैं कर्ता मानूं, तो ये दर्शन मोह का लक्षण नहीं है तो और क्या है? तो पूरा प्रकरण इस बात को समझाने के लिए आचार्य देव ने दिया। आचार्य कल्प टोडरमल जी ने लिखा दिया, कह दिया, उसमें भी गलत मत समझना, क्योंकि आचार्य कल्प जी ने ये सारी व्याख्या पूर्व ग्रंथों के मैं बहुत सारे आपको आधार दूं तो आप तो हर ग्रंथ निकाल लेना। मौनी के विशेष स्वरूप की चर्चा क्या हर ग्रंथ में मिलती है भाई साहब? क्या हर ग्रंथ इसी व्यवस्था के परिचायक के रूप में जाना जाए? कोई आश्चर्य नहीं है। कहा आपको बिल्कुल ये व्यवस्था ऐसे समझना। फिर इसने उसको हटाने का जो उपाय किया, अब ध्यान देना, बहुत गजब है ये उसके नाश का भी यदि उपाय करे, बहुत अच्छा लिखा है। देखो पेज नंबर 51 पे ही चल रहा हूं। अन्यथा श्रद्धान को पहले तो इसने सत्य माना था, तो बताओ पहले तो ये उपाय ही नहीं करता। पंडित जी कह रहा उपाय ही किस लिए करे? अरे जिस दवाई को तुम लेकर आए और तुमने क्या मान्यता बनाई, ये दवाई मेरा क्या कर रही है? रोग ठीक कर रही है, जबकि वह दवाई रोग ठीक नहीं कर रही। क्या कर रही है? रोग बढ़ा रही है।
और तुमने मान रखा है दवाई मेरे पास है, तो भला कैसे तुम उपाय निकाल पाओगे? फिर दूसरी बात, मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय नहीं करता और कदाचित उपाय करे, तो पंडित जी लिख रहे हैं तत्व निश्चय करने का उपाय विचारे। अब देखो उसकी किस्मत, हाय रे फूटी किस्मत पंडित जी की भूमिका में है। उपाय विचारे, पहले तो उपाय ही नहीं करता, लेकिन बार बार जब लाभ नहीं मिला दवाई से तो प्रश्न हुआ उपाय करने का कि सही उपाय ढूंढे, तो उसे कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का निमित्त बन जाता है। अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता है, यह जानता है इनसे मेरा भला होगा। लेकिन बताओ भला होता है कि बंटा ढार? ये व्यवस्था है, देखो सब लिखा हुआ है, मैं तो सिर्फ आपको संकेत कर रहा हूं और इस बात को आप अपने अंदर में ढूंढना, इस बात के लिए मैं आपको लक्षित करा रहा हूं कि सचमुच हमने भी, क्योंकि पहले तो सच्चे देवसास गुरु का मिलना, क्यों भाई साहब, सरल बात की दुर्लभ बात, अति पुण्य संयोग, याद रखना। यहां पे आना भी तुम्हारा, बस इस बात को अपने में बिठाना पुरुषार्थ है, और यहां आना ये पुण्य का उदय, ऐसा सब जानना। कह रहे वो अचेत हो जाता है कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का संयोग मिलने पर। अच्छा, कदाचित सुगुरु सुदेव सुशास्त्र का निमित्त भी बन जाए। अब देखना यहां पे मूल बात है, आज सुबह भी प्रवचन आप सुनते हैं, अब जितना सुनते हैं ध्यान से सुनते हैं वो सब परीक्षण हो सकता है। कदाचित सुगुरु सुदेव सुशास्त्र का निमित्त बन जाए, तो वहां भी उनके निश्चय उपदेश का श्रद्धान नहीं करता, क्योंकि जो जिनवाणी है उसको निश्चय और व्यवहार की शैली में कहा गया है। निश्चय और व्यवहार, इसने गलती क्या करी, उपदेश तो सुना लेकिन श्रद्धान निश्चय का नहीं किया, और व्यवहार श्रद्धान की भूमिका को पकड़कर अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। ये इसके किए गए उपायों की पंडित जी समालोचना कर रहे हैं। मतलब हम भी जिनवाणी, अब इसके लिए तो आप जैन मिथ्या दृष्टियों का पूरा खाता खोल लेना। क्यों चूका वो? देव सच्चे नहीं मिले क्या? मिले, देव सात गुरु सच्चे मिले, लेकिन फिर भी बात समझ नहीं पाया। समझना, ये हमारे से भी गलती हो रही। बोलो आज सुबह कितनी बड़ी भूल निकाली भाई साहब ने। आत्मलीनता से मैं घातिया कर्मों का नाश कर सकता हूं, सच्ची बात की झूठी बात भाई साहब? हाँ, क्योंकि तुमने मान्यता तो यही बनाई, वो पढ़ पढ़ के बनाई। सबसे बड़ी बात, जो पढ़ के बनाई अब उसे विचार करके बनाना, क्योंकि बहुत ब्रह्म प्रश्न भाई साहब ने कल अपने सामने रखा है सुबह कि यदि आत्मलीनता से घातिया कर्म नष्ट होते तो अघातिया कर्म बचे क्यों है? बोला था ना, पहलवान को हरा दे और बच्चे को ना हराए, संभव नहीं है। आत्मलीनता नहीं, आत्मलीनता की भूमिका अलग रूप में, और यहां पे तो निमित्त की मुख्यता से सारे कथन है, उन्हें वैसे ही स्वीकारना। याद रखना, आत्मलीनता को कहा है पर वो निमित्त प्रधान भूमिका का कथन जानना है। आत्मलीनता तो जिसके हो गई उसके कितने अघातिया कर्म बचे भाई साहब? कितने बचे हैं? कभी अपन पूछेंगे, जैसे भाई साहब ने कहा ना, आज सुबह क्लास में कहा था कि चोर जाके यदि समवसरण में पूछे कि चोरी के नए उपाय क्या है ऐसे आत्मलीनता की इस दशा में भी पूछना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था समझना, आत्मलीनता होने वालों को कर्म लगता भव सागर चुल्लू भर। गाय के पैर से बना हुआ जमीन में गड्ढा और उसमें भरा हुआ पानी, मात्र उतना संसार उसका बाकी है। हमें पूज्य गुरुदेव श्री के शब्दों में, सम्यक को उपलब्ध जीव, बता भाई सब कब मोक्ष जाएगा? ये काउंटिंग तुम करते रहो। जिसने सम्यक को उपलब्ध किया उसका तो मोक्ष हुआ ही हुआ। ये भावना लेके बात पढ़ना। फिर और भी उपाय की बात चर्चा है, ये बात अभी दर्शन मोहिनी की चल रही है। परिणमन अपने अनुसार कराना चाहता है तो एक ब्रह्म सिद्धांत जो आप हर मंदिर में जगह जगह लिखा देखोगे, सचेत मंदिरों में तो मिलता है, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा में परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है और कोई किसी के परिणमित कराने से भी परिणमित होता नहीं है। ये बात कहकर आचार्य देव ने सब कुछ हमारे लिए परोस दिया था, लिख करके टोडरमल जी ने परोस दिया। तो अब ये सच्चा उपाय, अच्छा हमने जो किए वो सब झूठे, सच्चा उपाय क्या है? सच्चा उपाय क्या है? तो कह रहे हैं सच्चा उपाय जैसा, अब देखो एक दर्शन मोह हुआ है अपना,
है? जैसा मेरा श्रद्धान है ना, वैसा पदार्थों का स्वरूप नहीं है। और जैसा पदार्थों का स्वरूप है, यदि मैं वैसा श्रद्धान कर लूं तो यही तो सच्चा उपाय है। यानी भाई, सुखी होने का सच्चा उपाय क्या है कि जो दुख तू मान रहा था, क्यों दुख है कि माना गया है? दुख है कि माना गया है? ध्यान रखना, दुख, क्योंकि जो भैया जैनी सो दुखी नहीं और दुखी सो, क्योंकि जैनी को तो भैया आत्म स्वरूप का ज्ञाता, वस्तु स्वरूप का ज्ञाता, तो वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान करे तो ये दुख दूर हो, समस्त दुख। आगे चारित्र मोहिनी का भी प्रकरण है, विस्तार तो नहीं कर पाया। हर कषाय के उदय की भूमिका, उसका भी बहुत सुंदर, मतलब ये मोहिनी का परिणमन इतना है कि वो पीड़ा सही नहीं जाती, और यदि वह वैसी प्रवृत्ति धारे तो मरणादि का दुख पाए। तो इसे मरणादि का दुख पाना तो इष्ट है, लेकिन कसाय के उदयजन्य पीड़ा को भोगना इसको इष्ट नहीं है। यानी ये पीड़ा मरणांतिक दुख से भी ज्यादा है, इसलिए वो प्रवृत्ति धारता ऐसा कह के इति श्री करी है। तो हम सबको भी निवृत्ति का उपाय एक ही है भैया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। ये हम सब व्यवस्थित रूप से समझे। बाकी जो कषाय के इसमें क्या परिणति होती है ये अपन आगे देखेंगे। ओम नमः सिद्धम।